एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एंड दैट इज़ इमोशनल होके डिसीजंस लेना। सो हमारे इमोशंस हमारे डिसीजन पे कैसे मैटर करते हैं, कैसे उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है इमोशंस की डिसीजंस पे। सो जैसे हम कहें कि कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे इमोशन से ड्रिवन होता है। जैसे हम कुछ हमें खाने की चीज़ बहुत पसंद है तो वहाँ मेरे इमोशंस अटैच्ड हैं, मैं बहुत उसको पसंद करता हूँ, खुश होता हूँ वो खाना खा के, और मैं जब भी नेक्स्ट खाना होगा कुछ सिमिलर तो मैं वही चीज़ पिक करूँगा। लाइक मेरी क्लोथिंग, मेरे को कोई पर्टिकुलर क्लोथ्स, कुछ कलर्स बहुत पसंद है कि मेरे को वो स्पेसिफिक कलर पहनना है, पहन के मेरे को बहुत खुशी आती है, मेरे इमोशंस हाई हो जाते हैं। या फिर कोई किसी ऐसे डिसीजन से मैं इमोशनली लो हो जाता हूँ, सो आई डोंट वांट टू टेक दैट डिसीजन। सो हर जगह हमारे इमोशंस अटैच हो जाते हैं। कार ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कार ड्राइव करके, या मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कार ड्राइव करना तो मैं इमोशनली लो हो जाता हूँ। या मेरे को ऑफिस का काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, मैं इमोशनली लो हो जाता हूँ। या मेरे को ऑफिस का काम करके बहुत मज़ा आता है, मैं इमोशनली पसंद उसको करता हूँ। सो हर जगह इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, बट क्या ये सही है? क्या हमें इमोशंस के साथ ही अपने डिसीजंस लेने चाहिए? हम ये इमोशंस आते कहाँ से हैं? इमोशंस का ओरिजिन क्या है? और इमोशंस का ओरिजिन है एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ। जब हम बॉर्न होते हैं हम तभी एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, और ये एक्सपीरियंस कहाँ से आते हैं? थ्रू अवर फाइव सेंसेस। जो हमारे फाइव सेंसेस हैं, हम ये फाइव सेंसेस उस पर्टिकुलर मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी बॉडी में वो जा रहा है एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस से हमारी इमोशंस ओरिजिनेट हो रही हैं। एंड हम यूजुअली क्या करते हैं, अपने डिसीजंस को इमोशंस के साथ अटैच करते हैं, बट एक्चुअली हमें इमोशंस के साथ अटैच नहीं करना चाहिए। हमें उस एक्सपीरियंस से उसकी लर्निंग लेनी चाहिए। लर्निंग लेके फिर हमें उस डिसीजन को कर लेना चाहिए, इमोशंस के साथ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए कार ड्राइव कर रहे हैं और वो कार में ठीक ड्राइव नहीं कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मेरी ये इमोशंस अटैच हो गई, मेरे को फियर आ गया कि मैं कार ड्राइविंग नहीं कर सकता। वेयर एज अगर आप ये लर्निंग लेते कि कहाँ मैंने उस कार को सही तरीके से नहीं चलाया, मेरी कहाँ पे गलती थी, और नेक्स्ट टाइम आई मेक श्योर कि मैं इस मिस्टेक को रिपीट ना करूँ। आई टेक द लर्निंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस और मैंने इसको करेक्ट किया, एंड नाउ आई एम अ बेटर ड्राइवर। सिमिलरली मैंने एक पर्टिकुलर फूड टेस्ट किया या खाया, मैंने जो भी किया, फूड लिया, तो वो फूड से मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई, एंड नाउ मैं इमोशनली अटैच हो गया कि जब भी ये फूड खाऊंगा मैं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। वेयर एज लर्निंग क्या थी कि वो पर्टिकुलर फूड में कुछ ऐसा था, और किसी ऐसा पर्टिकुलर जगह का वो पर्टिकुलर फूड था जहाँ पे वो चीज़ सही नहीं बन रही थी, और मैंने वो खा ली और उससे मैं बीमार हो गया। तो दैट डजंट मीन कि मैं खाना ही बंद कर दूंगा। मेरी लर्निंग ये थी कि मैं वो पर्टिकुलर चीज़ या तो खाऊंगा नहीं, या पर्टिकुलर प्लेस से नहीं खाऊंगा, या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसको अवॉइड करूंगा। सो दिस इज हाउ वी नीड टू टेक लर्निंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, नॉट फ्रॉम द इमोशंस। क्योंकि जब भी हम इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे वो एक पैटर्न बनेगा, वो फिर हम गलती करेंगे और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वेयर जब हम लर्निंग लेंगे तो लर्निंग लेके हमें ये पता होगा कि मैंने वहाँ क्या गलती की थी, क्या मेरी उसमें बेटरमेंट थी, क्या मेरी बेटरमेंट नहीं थी। लर्निंग लेंगे तो कभी पैटर्न नहीं बनेगा, कभी आप वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, और आप लाइफ में प्रोग्रेस कर सकेंगे। आप बताइए, आप कैसे डिसीजंस लेते हैं? क्या आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब डिसीजंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तब डिसीजंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं तब डिसीजंस लेते हैं, किसी के कहने पे, किसी के प्रेशर में डिसीजंस लेते हैं, सरकमस्टांसिस, हालात ऐसे बन जाते हैं तब डिसीजंस लेते हैं, या अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस लिए अभी तक, उससे लर्निंग लेके तब डिसीजंस लेते हैं? अभी तक लाइफ में आपने किस वे में डिसीजंस लिए हैं, बताइए मेरे को। और कौन सा डिसीजन आपके लिए कैसी आउटकम लेके आया?
कौन सा डिसीजन आपके लिए कैसी आउटकम लेके आया, लर्निंग वाला डिसीजन अगर आपने लाइफ में लिया है तो उसकी आउटकम कैसी थी, इमोशनल होकर डिसीजन लिया तो आउटकम कैसी थी, गुस्से में डिसीजन लिया तो आउटकम कैसी थी। आप इसको नोटिस करेंगे कि ये पैटर्न अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको कैसी आउटकम आई, अगर लर्निंग लेके आपने डिसीजंस लिए होंगे तो आपको कैसी आउटकम आई। तो ये बहुत ही एक माइंडफुल वे में करने वाला एक वे है, और आप इसको अगर फॉलो करेंगे यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे कि मैं अब इसमें बहुत बेटर हो रहा हूँ, डिसीजंस मेकिंग में मैं बेटर हो रहा हूँ, बिकॉज मैं इंटरनली पीसफुल होके अपनी लाइफ की लर्निंग्स लेके अब मैं डिसीजंस ले रहा हूँ। इमीडिएटली मैं यस नहीं कर रहा, मैं प्रेशर में, मैं सर्कमस्टांसिस में, मैं इमोशंस में यस नहीं कर रहा। सो फॉलो दिस एंड लेट मी नो अबाउट दिस। थैंक यू सो मच।